ओ माही मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं महाजन पद के बारे में देखेंगे। ठीक है, महाजन पद का उत्पत्ति कैसे हुई, महाजन पद में कितने महाजन पद थे, सभी महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि कौन से महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। इस वीडियो में आज हम टोटल महाजन पद की राजधानी के बारे में और उसकी मुख्य विशेषता को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब उत्तर वैदिक काल आया, माने वैदिक काल के बाद वाला जो समय आया, उसके बाद में लोहा का बहुत बड़ा उपयोग होने लगा। लोग लोह युग उसको कहते हैं, मतलब लोहा का बहुत बड़ा यूज होने लगा और लोहा का उपयोग होने लगा, जिसके कारण छठी शताब्दी में यानी उत्तर वैदिक काल में छठी शताब्दी में आर्थिक और सामाजिक प्रगति बहुत तेज हुई। आर्थिक और सामाजिक प्रगति क्यों तेज हुई, क्योंकि लोहा का प्रयोग लोग करने लगे, जिससे आर्थिक और सामाजिक प्रगति के कारण राजनीतिक जीवन में विस्तार होने लगा। राजनीतिक जीवन में लोग क्या करने लगे, राजनीतिक जीवन फैलने लगा, विस्तार होने लगा और धीरे धीरे जो लोग कबीला में थे वह धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, जन बनाने लगे, एक दल बनाने लगे। जन बनाकर एक दल बना लिए। कबीला में पहले लोग रहते थे, जंगलों में कबीला बनाकर ग्रुप बनाकर रहते थे। अब वही कबीला उससे बड़ा हुआ तो जन हुआ, वही जन और ज्यादा लोग हो गए थे, जनपद हो गया, वही जनपद बड़ा हो गया तो महाजनपद हो गया। जैसे आप लोग देखते हैं छोटा गांव रहता है तो गांव से छोटा छोटा बाजार लगता है तो कस्बा बनता है, कस्बा से क्या बनता है छोटा और बाजार और बड़ा बाजार लगता है तो शहर बन जाता है, शहर से नगर, नगर से महानगर, ऐसे विकसित होता है तो और क्या उसका नाम चेंज होते रहता है। गांव था वहां दुकान नहीं था, छोटा छोटा दुकान लगने लगा तो वह क्या हो गया, कस्बा हो गया। और बड़ा दुकान लगने लगा तो वह शहर हो गया, और बड़ा दुकान लगने लगा तो नगर हो गया, और ज्यादा डेवलप हो गया पूरा तो वह महानगर हो गया। ठीक है, इसी तरह पहले लोग कबीला में रहते थे, कबीला के बाद लोग जब इकट्ठा होना शुरू हुए जन का आने लगे, जन जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हुए जनपद हो गया, जनपद बहुत सारा इकट्ठा हुए, बहुत ज्यादा विस्तार हुआ तो जन महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, अब यह छठी शताब्दी में जब राजनीतिक जीवन का विस्तार हुआ लोगों का तो महाजनपद अस्तित्व में आया। ठीक है, अब महाजनपद अस्तित्व में आया तो भारत में टोटल 16 महाजनपद की व्याख्या मिलती है। आइए 16 महाजनपद जो है ना, इसकी जानकारी के जो स्रोत देखा जाए तो इसका स्रोत जो है दो स्रोत है, एक जैन धर्म एक बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जैन धर्म का बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का धर्म ग्रंथ है भागवती सूत्र। ठीक है, तो भागवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय ये दोनों ग्रंथ है किसका, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। इन दोनों ग्रंथों से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये दोनों ग्रंथों में, ये दोनों धर्म ग्रंथों में इन 16 महाजनपदों का व्याख्या किया गया है। ठीक है, छठी शताब्दी में 16 महाजनपद का अस्तित्व में आ गया था। अब देखिए यहाँ पे शासन कैसे होता था महाजनपद में, तो यह जो 16 महाजनपद था यहाँ पे दो तरह से शासन होता था, राजतंत्र भी होता था और गणतंत्र भी होता था। राजतंत्र किसे कहते हैं, तो इसमें राजा का शासन होता है। ठीक है, राजा अपने हिसाब से शासन को चलाता है, राजा का शासन होता है, उसको राजतंत्र कहते हैं। तो राजतंत्रात्मक शासन भी थी 16 महाजनपद में। दूसरा यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। गणतंत्र का मतलब होता है गण यानी लोगों का शासन। और लोग शासन कैसे करेंगे, यह वंशानुगत राजा जैसे नहीं होगा, यहाँ पे लोग एक समूह बनाकर संघ बनाकर शासन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन भी थी और राजतंत्रात्मक शासन भी थी, लेकिन ज्यादातर महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ 16 महाजनपद कहाँ कहाँ थे, आज सभी को याद करेंगे, सबका राजधानी कहाँ था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं कुछ महाजनपद का नाम, राजधानी और वर्तमान में वह किस क्षेत्र में आता है और उसके बाद में उससे जुड़ा हुआ मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, इस ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, देखो जितना भी महाजनपद था वह पूरे भारत में देखिए टोटल 16 महाजनपद था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 14 महाजनपद था वर्तमान स्थिति में। और जो दो महाजनपद था वह 2 महाजनपद पाकिस्तान के प्रांत में आता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले
पहले का जो 3 महाजनपद है, यह 1 2 3 महाजनपद बिहार में था, ठीक है, बिहार में था। तो बिहार का महाजनपद पहले देखेंगे, फिर यूपी में देखेंगे 8 को था, उसके बाद में देखेंगे एक राजस्थान में था, एक आंध्र प्रदेश में था, और 2 को यह भारत से बाहर था, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। तो हम इस प्रकार पूरे महाजनपद है उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पहला, चलिए शुरू करते हैं। देखिए महाजनपद पहला जो था मगध महाजनपद, ठीक है, बिहार से शुरू करते हैं। तो बिहार का पहला महाजनपद मगध, इसकी राजधानी राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी, ठीक है। यह वर्तमान में पटना जो है ना, पटना और गया के क्षेत्र में आता है, ठीक है। मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी था, वर्तमान में यह राजगिरी किस क्षेत्र में आता है? तो बिहार के पटना और गया जिला में, ठीक है। यह जो है ना बहुत शक्तिशाली, अंत में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा था मगध, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे अंग जो महाजनपद था यह भी बिहार में था। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, और इसका जो वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान स्थिति तो यह भागलपुर में, ठीक है। तीसरा जो था वह था वजी की राजधानी थी वैशाली। देखिए पहला जो था कौन था? पहला था मगध की राजगिरी, यह पटना और गया में स्थित है। दूसरा अंग था, अंग की राजधानी चंपा कहाँ है? भागलपुर के क्षेत्र में, ठीक है। तीसरा था वजी का राजधानी था वैशाली, यह तिरहुत क्षेत्र में आता है। यहाँ देखिए वजी का एक मुख्य बात थी कि जो वजी महाजनपद था यह गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वजी में, ठीक है। इस दोनों में लोग राजतंत्रात्मक थी, सब में राजतंत्रात्मक। एक और आएगा आपका यहाँ पे मल, जो कुशीनगर जिसका राजधानी है, और जो मल महाजनपद था उसमें क्या था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। आइए यहाँ, ठीक है। याद रखना है कि कहेगा सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ किस महाजनपद से मिलता है? तो वजी से, ठीक है, जो वैशाली के जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यहाँ पे 8 छोटे छोटे महाजनपद मिलकर यह शासन करते थे, संघ बनाकर 8 होते, ठीक है। इसमें लिच्छवी भी आता था, लिच्छवी सबसे पहला गणतंत्रात्मक क्षेत्र था, ठीक है। उसके बाद इस तरह हम देखे बिहार में कितने महाजनपद थी? पहला कौन था? मगध की राजगिरी, वह कहाँ पड़ता है? पटना और गया। दूसरा कौन था? अंग कहाँ है? चंपा, अंग की राजधानी चंपा, वह कहाँ पड़ता है? भागलपुर। और तीसरा कौन था? वजी की राजधानी कहाँ था? वैशाली, जो तिरहुत क्षेत्र में आता है। इस प्रकार बिहार के हम लोग 3 देखे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम उत्तर प्रदेश के देखेंगे। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, ज्यादा डिफिकल्ट यही 2 है। अगर आप बिहार का और उत्तर प्रदेश का याद कर लिए तो बाकी एक ये याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश का। देखिए उत्तर प्रदेश में काशी महाजनपद था। काशी महाजनपद का जो राजधानी था बनारस था। काशी का बनारसी था, जो वर्तमान के बनारस में आता है, यह उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला देखें तो उत्तर प्रदेश का दूसरा जो था महाजनपद कौशल था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और साकेत भी था, ठीक है। श्रावस्ती और साकेत। अब ये कहिएगा श्रावस्ती और साकेत एक ही का 2 राजधानी कैसे होगा? यह बहुत बड़ा क्षेत्र विस्तृत था। इसमें यह काशी जो था कौशल जो था उत्तरी कौशल था, दक्षिणी कौशल था। 2 क्षेत्र में बांटा हुआ था कौशल, ठीक है। बड़ा था तो 2 भाग में बांटा था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल का राजधानी श्रावस्ती था, दक्षिणी कौशल का राजधानी साकेत था। ये वर्तमान के जो उत्तर प्रदेश है फैजाबाद जिले में, जो फैजाबाद है वहां पे इसकी राजधानी थी, ठीक है। इसकी राजधानी तो श्रावस्ती और साकेत था। वर्तमान में यह कहाँ है? तो फैजाबाद में, ठीक है। फैजाबाद में श्रावस्ती और साकेत है। उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश का आता है महाजनपद वह मल था, ठीक है। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर था, यह वर्तमान में देवरिया में आता है। और मल महाजनपद था वह प्रसिद्ध है, जानते हैं, जो गौतम बुद्ध थे वो उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। यह भी एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो मल का राजधानी कुशीनगर जो देवरिया में आता है। यहाँ पे भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था, और यहाँ पे भी गणतंत्र शासन व्यवस्था थी। अगला देख रहे हैं मल का अगला था वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ये जो प्रयागराज में आता है। यह सब यूपी का है। कुरु, अगला है कुरु के इंद्रप्रस्थ दिल्ली के क्षेत्र में आता है। दिल्ली को ही पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, ठीक है। यह देखिए इसका जो जिक्र है कुरु का जिक्र महाभारत में भी किया गया है। कुरुक्षेत्र
कौरव पांडव आप लोग नाम सुनेंगे। तो कुरु का राजधानी था इंद्रप्रस्थ, या दिल्ली क्षेत्र में आता है, और इसका जिक्र महाभारत में भी किया गया है। उसके बाद में यूपी का अगला जो था महाजनपद वह पंचाल था। ठीक है, पंचाल का राजधानी था अहिल छत्र। अहिल छत्र किसकी राजधानी था? पंचाल का, यह भी यूपी में है। ठीक है, अगला जो था सूरसेन, 10 नंबर जो था सूरसेन था। यह कहाँ था? कहाँ है इसकी राजधानी? मथुरा, यह वर्तमान के मथुरा में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार अगला देखा जाए तो चेदी, चेदी भी इसकी राजधानी थी शक्तिमती और सुथिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती और सुथिमती, एक ही जगह का दो नाम है, कभी ये दे देता है कभी ये देता है। ठीक है, तो चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती और सुथिमती। ठीक है, यह भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ के एक राजा था शिशुपाल, जिसकी हत्या कृष्ण भगवान ने की थी। ठीक है, यह इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में 12 नंबर देखते हैं अवंती। अवंती के उत्तर प्रदेश का यह 8 हुआ, इसको 2 भागों में बांट के याद कर सकते हैं। देखिए, प्रथम का 4 याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का पहला काशी, काशी की राजधानी बनारसी जो बनारस में है। कौशल, कौशल दूसरा कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, 2 भागों में बटा है, श्रावस्ती और साकेत। उसके बाद इसका राजधानी श्रावस्ती या साकेत या फैजाबाद में है। उसके बाद में मल, मल की राजधानी कुशीनगर। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, यह प्रयाग में। ठीक है, यह 4 हो गया शुरू के 4। अब फिर 4 याद कर लीजिए, शुरू के 4 हो गया। उसके बाद में 4 क्या है? कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली में है। अगला है पंचाल, पंचाल का अहिल छत्र, यह यूपी में है, यूपी में ही है। उसके बाद में सूरसेन, सूरसेन मथुरा में है जो वर्तमान में भी मथुरा में है। चेदी, चेदी के शक्तिमती और सुथिमती, एक ही जगह का 2 नाम है, यह भी उत्तर प्रदेश। उसके बाद में जो आता है, यहाँ से उत्तर प्रदेश का खत्म हो गया। अब एमपी यानी मध्य प्रदेश में एक था, मध्य प्रदेश में अवंती था। अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश में था, इसकी राजधानी उज्जैन थी। कहाँ थी? उज्जैन। उज्जैन जो थी इसकी राजधानी है, इसको महिष्मती भी राजधानी थी। देखिए, इसका भी अवंती भी बहुत बड़ा क्षेत्र था, 2 भागों में बटा था, एक उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, या दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। यानी मध्य प्रदेश का एक ही याद रखना है, अवंती। मध्य प्रदेश का महाजनपद अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती, क्योंकि यह 2 भागों में बटा था तो 2 जगह इसकी राजधानी थी। ठीक है, इसका एक विशेष बात है, जीवक जो वैद्य था ना, जीवक वैद्य यहीं के राजा को गया था उपचार करने, यहीं के राजा को उपचार करने गया था। इसको बिंबिसार ने, मगध का जो राजा था वह, हर्यक वंश का राजा था, वह भेजा था। इसको अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ाए हैं कि हर्यक वंश के समय में एक जीवक वैद्य रहता था, वह भेजा था। जीवक वैद्य को बिंबिसार ने अवंती के राजा को ठीक करने के लिए भेजा था। ठीक है, उसके बाद में था मत्स्य। मत्स्य जो महाजनपद था, इसका राजधानी था विराटनगर। अब विराटनगर जो है जयपुर में, राजस्थान। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश में अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन, यह मध्य प्रदेश में है। अगला है मत्स्य, मत्स्य का राजधानी विराटनगर, विराटनगर जयपुर में है। उसके बाद में है आपका आसमक, आसमक की राजधानी पोटली, यह आंध्र प्रदेश में। आसमक की राजधानी पोटली, यह आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद में यह भारत में देख लिया हम 14, एक आंध्र प्रदेश, एक जयपुर, एक एमपी, 3 इधर हो गया। 8 हो गया आपका उत्तर प्रदेश में, 3 हो गया बिहार में, टोटल 14 हो गया। अब देखिए, 2 जो हमारे देश से बाहर के उसको देखेंगे। पहला है 15 नंबर कम्बोज। कम्बोज जो है इसकी राजधानी राजपुर या फाटक, राजपुर या फाटक एक ही जगह का नाम है। यह जो जम्मू कश्मीर के सटा हुआ एरिया है पीओके, उसमें इसका मतलब बॉर्डर टच करता था, यानी पीओके के पास था कौन? कम्बोज। कम्बोज की राजधानी राजपुर या फाटक, सॉरी पीओके से दूर था। आपको पीओके से सटा हुआ कंधार था, सॉरी गंधार। गंधार जो था, गंधार जो महाजनपद था, उसकी राजधानी तक्षशिला। यानी ये दोनों पाकिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान प्रांत में था। पहला कम्बोज, कम्बोज का राजपुर या फाटक, और दूसरा गंधार, गंधार का तक्षशिला, ये राजधानी था। यह भारत से बाहर की था। ठीक है, इस प्रकार हम अभी देखेंगे 16 महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानी, और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर कौन आया, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में सही से जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।